हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आज के दिन में सभी सोच रहे हैं कैसे इससे हम लोग मुक्ति पा सके। दैट इज़ अ वेट लॉस प्रोग्राम। क्योंकि हम लोग का सबका ही एक सेडेंट्री लाइफ हो गया है, उतना फिज़िकल हम लोग का एक्सरसाइज नहीं होता है और हम लोग मैक्सिमम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं ऑफिस जॉब में हैं तो वेट गेन करना बड़ा इजीली हो जाता है, बट वेट लॉस कैसे करें वही हम लोग सारे दिन सोचते रहते हैं। हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है कि वेट लॉस को हम लोग एक प्रोजेक्ट बना के ले या उसको आगे उसको कैसे ले जाएं। तो आज हम लोग 10 सिंपल स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है, और इसको अगर हम लोग बहुत सिंपल वे से हम लोग ऑपरेट करें तो फिर वेट लॉस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो पहला जो स्टेप है वो है कि राइट फूड चॉइस। पहला चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग वेट लॉस के बारे में सोचते हैं या प्लानिंग करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ खाना, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना हम लोग उसको डाइट से हटा देते हैं। लेकिन पहला कंडीशन ऑफ वेट लॉस इज दैट फूड हैज़ टू बी न्यूट्रिशियस। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस करने के कारण हम लोगों का जो फूड से है वो न्यूट्रिशन फैक्टर निकल गया। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन के लिए, बेसिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए 5 जो फूड ग्रुप्स हैं उससे हम लोगों को सिलेक्शन करना है। तो 5 फूड ग्रुप्स आपका प्रेजेंट होना चाहिए। पहला है आपका प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो प्रोटीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है होल ग्रेन, क्योंकि होल ग्रेन से वो आपको फीलिंग आएगा तो आपको सैटिएशन देता है, हंगर पैंग्स नहीं होता है। होल ग्रेन्स आर वेरी यूजफुल। थर्ड है आपका वेजिटेबल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स से आपका विटामिन्स और मिनरल्स का जो विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फिलअप करता है और इसमें कैलोरीज भी कम होता है। फ्रूट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और लास्ट जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स होना भी मस्ट है। ये नहीं कि हम लोगों ने फूड के बहुत सारे फूड के बहुत सारी चीज़ को हमने कट आउट कर दिया, लेकिन 5 फूड फैक्टर्स इसमें से मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो अगेन हम फिर से एक बार याद कर ले क्या क्या फूड फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रोटीन, उसके बाद है होल ग्रेन, फिर है फ्रूट, उसके बाद वेजिटेबल्स और उसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि पोर्शन कंट्रोल। क्योंकि हम लोगों का वेट क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने कंज्यूम ज़्यादा किया है लेकिन उसको बर्न नहीं किया है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। क्या है, पोर्शन, हम लोगों का पोर्शन में हम लोग को बैलेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग खा लेते हैं ज़्यादा लेकिन उसके हिसाब से हम लोग बर्न आउट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सब फूड छोड़ देना है या सभी कुछ बंद कर देना है, बट पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पोर्शन है उसको जब हम थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करेंगे उससे बॉडी भी हैबिचुएटेड हो जाएगा और मेंटली भी हम लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे, क्योंकि वो हम लोग का हैबिट में ही आ जाएगा कि एक लिमिटेड पोर्शन में हमको खाना है। थर्ड जो है वो है कि डाइटिंग शुड नॉट बी बोरिंग। क्योंकि जब हम लोग डाइट करते हैं तो डाइट इतना बोरिंग हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा दिन इसको कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। थोड़े दिन के बाद ही हम लोगों को लगता है कि इट इज़ टू मच, बिल्कुल ब्लैंड है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत मोनोटोनस है, बहुत बोरिंग है। तो वी कैन मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग डोसा वगैरह या इस तरह का जो चीज़ है वो हम लोग हेल्दी ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। तो उसमें कुछ वेरिएशन हम लोग अपना क्रिएटिविटी से डाल सकते हैं, बट टू कीप इट लॉन्ग टर्म, डाइटिंग को हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर हम लोग मेंटेन करें तो उसके लिए इंटरेस्टिंग कुछ फूड ऑप्शंस भी होना ज़रूरी है। कमिंग टू द 4th पॉइंट, तो लेट अस मेक डाइट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन आवर लाइफ सो दैट डाइटिंग बिकम्स ईजी। तो हम लोग को उसको बोरिंग नहीं करना है, इंटरेस्टिंग करना है, विद क्रिएटिविटी, विद हेल्दी ऑप्शंस, विद पोर्शन कंट्रोल, 5 फूड ग्रुप्स, एंड डेफिनेटली हम लोग को अगर इस तरह से हम लोग चॉइस करेंगे तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी एंड मैटर ऑफ फैक्ट, जस्ट लाइक आवर लाइफ। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक अवेयरनेस चाहिए अबाउट द कैलोरी काउंट। तो कैलोरी हम लोग पहले बिना समझ के खा लेते थे, कभी समोसा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया। तो ये सब में एडेड शुगर है, ये सब ऑयली फूड है या फिर
फ्राइड फूड है, तो इन लोगों का कैलोरी कंटेंट बहुत हाई होता है। तो हम लोग को कैलोरी एक अवेयरनेस अपने आप में रखना होगा, जहाँ 1200 से 1500 कैलोरी पर डे इज़ द राइट पोर्शन। इसको हम लोग बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 3 हम लोग का अगर मेजर मील है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसको हम लोग 300 से 500 कैलोरी के बीच में रख सकते हैं, 300 या 400 कैलोरी के बीच में। और मिड डे स्नैक्स हम लोग 3 रख सकते हैं जो 100 कैलोरीज के होंगे। इससे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मतलब ठीक से होगा, जिससे मतलब हंगर पैंग्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गैप रखेंगे तो फिर भी हम लोगों को भूख लग जाएगा, हम लोग फिर से डाइट वगैरह सब छोड़ के नॉर्मल हम लोग रूटीन में आ जाएंगे। तो ओवरऑल 1200 से अगर 1500 कैलोरी हम लोग दिन का प्लान आउट कर सकते हैं 3 मेजर मील में और 3 स्नैक्स में, तो फिर इट कैन बी अ वेरी राइट डिसीजन। उसके बाद जो है वो है कि कोई भी वीक में एक दिन जो आपका बहुत पसंद का खाना है वो हम लोग खा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग अपने आप को रोकते हैं कुछ खाने से, क्रेविंग इतना आता है कि वो क्या बोलते हैं, फ्लड की तरह डैम तोड़ के पूरा सब बैरियर को ब्रेक कर देता है। बट वीक में अगर हमको पता है कि हम वीक में सारा 6 दिन हम लोग डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक दिन अगर हम अपने मनपसंद का लिमिटेड पोर्शन में अगर हम लोग खाएंगे तो वो जो अनरियलिस्टिक क्रेविंग होता है जो हम लोग के डाइट प्लान्स को मतलब पूरा बिगाड़ देता है, वो नहीं होगा। तो क्रेविंग से हम लोग बच पाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कीप योर माइंड बिजी। अगर हम लोग का माइंड बिजी नहीं है तो बार बार क्या है, घूम फिर के हम लोग एक नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं डाइट को कंट्रोल करने का, तो घूम फिर में के मन हम लोग का वहीं पे चला जाता है। तो वी आर कंटिन्यूसली एक्चुअली थिंकिंग, हम लोग ट्राई कर रहे हैं नॉट टू थिंक बट वी आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ द डाइट ओनली। तो जितने बार सोचेंगे उतने बार याद आएगी फूड की और अगेन वी विल गो बैक। हाँ, कभी लगेगा ये थोड़ा ले लेते हैं, वो थोड़ा ले लेते हैं। तो अगर माइंड को बिजी रखेंगे तो वो हम लोगों को हेल्प करेगा हम लोग के इस डाइट प्लान को आगे ले जाने के लिए। डाइटिंग के साथ और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक वाइटल रोल प्ले करता है जो डाइट के साथ साथ बॉडीज़ में जो स्टोर्ड फैट्स है, कैलोरीज है, उसको बर्न करने के लिए। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम लोग बहुत रिगरस एक्सरसाइज करें, लेकिन एक एक्सरसाइज का रिजीम हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। दैट शुड बी, वो वेरी कर सकता है बिटवीन लाइट टू मॉडरेट। अगर हम लोग 30 मिनट्स टू 1 आवर भी कर सकते हैं, जिसके लिए जिम में पॉसिबल है वो जिम में जाके कर सकता है, जो वॉक कर सकता है वो वॉकिंग को भी एक्सरसाइज में ले सकते हैं। इनफैक्ट वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। आजकल जो डिफरेंट रिसर्च में निकल रहा है कि ब्रिस्क वॉकिंग जो है, कि आप थोड़ा हल्का स्पीड में, रनिंग नहीं, जॉगिंग नहीं, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज दैट हेल्प्स यू अ लॉट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मील। हम लोग कई बार ब्रेकफास्ट को स्किप कर जाते हैं, हड़बड़ाहट में हम लोग अपना प्रोफेशन के लिए निकलते हैं या कुछ भी करते हैं तो ब्रेकफास्ट को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेट कंट्रोल। और इसके साथ साथ हम लोग को ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये नाइट का जो हम लोग का मील है लाइट होना चाहिए, जो हम लोग डिनर ले रहे हैं, प्लस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर वो 8 साढ़े 8 बजे के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, बट हम लोग का एक गोल रहना चाहिए कि 8 से साढ़े 8 के अंदर हम लोग का डिनर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम लोगों को ये भी चिंता करना है कि कुछ फूड हम लोगों को अभी अवॉइड करना चाहिए, मतलब वो अगर मिनिमाइज़ करें या फिर उसको एलिमिनेट कर दे डाइट से तो अच्छा है। दैट वुड इंक्लूड स्पेशली फ्राइड फूड्स या फिर फैटी फूड्स, शुगरी फूड्स, हाँ प्रोसेस्ड फूड, ये सब अगर हम लोग कम कर सकते हैं या फिर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि फूड कौन कौन सा लो कैलोरी है, लो कार्ब्स है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम लोग लो कैलोरी फूड लेते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो जाता है। स्पेशली इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट या पोर्शन बहुत ज़्यादा है प्लेटर में। तो हम लोगों को जब जो एक्स्ट्रा कार्ब है, जो एक्स्ट्रा हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हम लोग का पाइलअप हो जाता है एज फैट्स, क्योंकि बॉडी तो पूरा बर्न नहीं कर पाता है, वो स्टोर्ड हो जाता है। तो इसीलिए डाइट नीड टू बी लो कैलोरीज एंड लो कार्ब्स।
इसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे वो एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। उससे आप अपना मतलब उस पोर्शन को अगर हम लोग बढ़ा सके तो फिर दैट इज़ रियली हेल्पफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ इन्वेस्टिंग इन अ वेइंग मशीन। क्योंकि देखिए, जब आप खुद अपना पैरामीटर्स देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है तो यू फील एनकरेज्ड एट एवरी स्टेप। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक वेट लॉस इज नॉट अ सिंगल डे प्रोग्राम, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोग्राम। जैसे आपका वेट एक दिन में नहीं बढ़ा है वैसे वेट लॉस भी एक दिन में नहीं होगा। तो टू हैव दैट पेशेंस एंड टू मॉनिटर, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग एक वेट मशीन बाय करें और हम लोग देखें कि कैसे कैसे हम लोग का वेट कम हो रहा है। इससे हम लोग अगर वेट का कॉन्शियस होंगे तो फिर बाकी जो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है तो वो हम लोग बड़े आसानी से, इत्मीनान से और कॉन्फिडेंस से हम लोग उसको लॉन्ग टर्म में कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय।